याद रखेगा हिंदुस्तान। नाथुराम गोडसे के नाम पर विवाद हो गया है। मैं फ़िलहाल जहाँ खड़ा हूँ ये जैताड़ा का एरिया है। आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगाया गया है, नाथुराम हिंदू महासभा के नाम से ये बोर्ड लगाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस इस बोर्ड के लिए जो है वो आक्रामक होती दिखाई दे रही है। और जब बात करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता से जो ये इसमें आंदोलन कर रहे हैं, जो बोर्ड लगा है वो बोर्ड से नाराज़गी है। प्रफुल्ल गुर्ते हमारे साथ है। सर, क्या नाराज़गी है? नाथुराम गोडसे का बोर्ड लगाया है और आप आंदोलन कर रहे हो। नाथुराम हिंदू महासभा के नाम से यहाँ पर एक संगठन ने अपना बोर्ड लगाया है जो असंवैधानिक है, बेकायदेशीर है। जिस नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की, राष्ट्रपिता की हत्या की, और वो हत्या के आरोप में उनको फांसी की सज़ा इस देश में हुई है। जो स्वतंत्र भारत देश का पहला आतंकवादी रहा है, उस आतंकवादी विचारों का यहाँ प्रमोशन एक संगठन कर रहा है। राष्ट्रपिता के हत्यारों का विचारों का कोई प्रमोशन करता है तो देशद्रोह होता है। और उधर हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में घूम के ये देश गांधी जी का देश है और ये गांधी का देश है करके बोलते हैं, गांधी का नाम लेते हैं, और वही उन्हीं के जो मातृत्व संस्था है आरएसएस के कार्यकर्ता गोडसे के विचारों का उदात्तीकरण करते हैं। ये दोहरी नीति जो है आज उनका प्रखर रूप से हमको विरोध करना आवश्यक है। गांधी को तो मार दिया उन्होंने, गांधी के विचारों को कैसे मार सकेंगे? इस देश में हर घर में एक गांधी पैदा हो जाएगा, गांधी को नहीं मार सकते। और जिस भगवे की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, उस भगवे में पिस्तूल का चिन्ह है, ये हिंसा का चिन्ह है। हम समाज में हिंसा चाहते हैं क्या? हिंसा से भरा हुआ समाज स्वस्थ समाज हो सकता है क्या? इसीलिए हम गांधी के विचारों से, गांधी के मार्ग से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये प्रेम का आंदोलन है और उनको समझाने का आंदोलन है। अगर कोई नाथुराम गोडसे को अपना हीरो मानता है तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि इस देश में रावण को एक प्रकार का गलत भी कहा जाता है, उसी देश में रावण को पूजा भी की जाती है। तो ये आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है, उनको मानना है, तो फिर आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको जिनको मानना है वो संवैधानिक दायरे में माने। संविधान में किसी फांसी की सज़ा हुए आदमी को हम आदर्श मान सकते हैं क्या? हिंसा को आदर्श कैसे मान सकते हैं, कैसा समझ सकते हैं? अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? हम इक्वलिटी मानेंगे, हम जाति धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे, हम समान संधि सबको देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो हमें जो भी यहाँ इस देश के नागरिकों को जो भी विचार रखना है, जो भी विचार आत्मसात करना है, वो संवैधानिक दायरे में रखना है। संविधान के परे कोई आदमी नहीं, नागरिक नहीं हो सकता। और कोई किसी को हिंसा को अपना विलन मानता है या अपने विचार मानते हैं तो स्टेट का काम है उस विचार को ख़त्म करे। या आप जिस विचारों को मानते हैं, आप जिस विचारों की बात कर रहे हैं, तो इस देश के नागरिक, नक्सली भी इस देश के नागरिक हैं, तो उनका विचार हम मान्य करेंगे? नक्सलवादियों का विचार हम मान्य नहीं करते, उनके ऊपर देशद्रोह का हम मुकदमा चलाते हैं या उनका इनकाउंटर में उनका खात्मा कर देते हैं, तो वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। फिर उनको स्वतंत्र नहीं सोचने का, और गोडसे को मानने वाले को स्वतंत्र दे रहे, ये कहाँ की बात हो सकती है? महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया और उनके विचारों से देश संगठित होकर स्वतंत्र हुआ है। आप क्या मांग कर रहे हो अभी जो हिंदू महिला? हमारी मांग ये है कि जिन्होंने ये जो कार्यालय है, जिस किसी का कार्यालय है, जिसने जो ये संगठन के पदाधिकारी है, इलीगल है, फिर हम आईसिस के संगठन का भी हम समर्थन करेंगे? हम नहीं कर सकते। ऐसी आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले संगठन के ऊपर उचित कायदे के दायरे में कार्रवाई होना चाहिए। देश वो उचित कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए। उसको, मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना वकालत जानता हूँ, तो कायदे में जो भी धाराएं हैं उस धाराएं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए पुलिस ने। और चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस राज्य के गृह मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस राज्य के गृह मंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आतंकवादी गतिविधियां चलाने का संगठन यहाँ पर यदि कार्यरत है
तो मुश्किल काम हो गया। ये राज्य सुरक्षित कैसे मान सकेंगे हम? महाराष्ट्र में इससे पहले घटना कभी हुई नहीं थी। अभी जब से 4 महीने में हिंदुत्ववादी सरकार है ऐसे कहा जा रहा है, ईडी सरकार जिसे कहा जाता है, इसके बाद ये घटना हुई है। क्या लगता है कि हिंदुत्व विचारधारा भी पुरजोर जा रही है? ये सोच शुरू से ही उनकी रही है, मगर सत्ता आने से उनके सोच को बल मिल गया है। सत्ता का पाठबल उनके पास है, इसीलिए ये जो हिम्मत जुटाते हैं वो सत्ता के बदौलत करते हैं, इसलिए स्टेट का सपोर्ट उनके पास है। गृह मंत्री यही के है, क्या मांग करेंगे उनसे? गृह मंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि कोई आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाला संगठन यहाँ पर यदि कार्यरत है तो उनका वो अपयश है। कांग्रेस के इस आंदोलन के बाद पुलिस ने जो बोर्ड है नाथुराम गोडसे का वो बाकायदा निकाल दिया गया है, और जो झंडा है आप देख सकते हैं, ये झंडा है उसको भी निकाल दिया गया है। इस झंडे में भगवे झंडे में बंदूक की तस्वीर थी, उसे बाकायदा निकाल दिया गया है। अब जो है ये कांग्रेस के आंदोलन को एक प्रकार का जो है सक्सेस मिला है, ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार।